वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पर 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे एयर साइंस और अर्थ साइंस के लिए कि आपका आने वाला हफ्ता किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के दिन की रीडिंग शुरू कर लेते हैं जेमिनी यानी कि एयर साइंस के साथ में कर लेते हैं, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के साथ में कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी वालों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको इस हफ्ते में। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है पहला आप लोगों के लिए। यात्रा की बात तो करता ही है डेफिनेटली, जब भी ये कार्ड आता है हमेशा यात्रा की बात करता है। कोई मिलने आ सकता है आपसे, किसी तरह की कोई यात्रा हो सकती है आपकी, आप कहीं जा सकते हैं किसी काम के लिए। चीज़ों में एक एनर्जी बनी रहेगी। जो भी पूरा हफ्ता रहेगा आपका उसमें एक एनर्जी बनी रहेगी, चीज़ों को आगे बढ़ाने की चाहत रहेगी, चीज़ें आगे आप करते रहेंगे। यानी कि जो कुछ भी आप करेंगे उसमें एक एनर्जी आपकी हाई रहेगी और कोई एक्शन लेने की ना आपकी मन में इच्छा रहेगी कि आप कोई एक्शन ले चीज़ों को लेकर। क्विक एक्शन लेना भी चाहेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करें कि उतनी जल्दी आप नहीं ले पा रहे जितनी जल्दी आपको लेने चाहिए। तो किसी चीज़ में जल्दबाजी करने से इस हफ्ते आपको बचना चाहिए। अगर किन्हीं चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो जल्दबाजी से कोई चीज़ नहीं होगी। जो कुछ भी होगा आपके नॉलेज या विजडम से ही होगा। आप चीज़ों को थोड़ा सा संभल कर और अपनी जो भी आपकी नॉलेज है उसको आपको एक्सपीरियंस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं, आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं। तो यहाँ पे अपने अपने विज़न को थोड़ा सा चेंज करने की नीड है आपको, अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलने की यहाँ पे नीड है। कुछ चीज़ों से छुटकारा पाने की ऐसा लग रहा है कि इच्छा है इस हफ्ते आपकी। न्यू बिगनिंग की बात भी करता है और बेबी बर्थ की बात भी करता है। कोई न्यूज़ भी आ सकती है बेबी बर्थ की या बेबी प्लानिंग को लेकर, या फैमिली में किस तरह की न्यूज़ आ सकती है कि कोई प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा शायद ना परेशान रहने वाले हैं इस हफ्ते, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर शायद कुछ अपने मन की करना चाहते हैं और वो चीज़ें आपके लिए हो नहीं रही हैं उस तरह से। ओवरऑल अगर बात करें तो वैसे तो सब चीज़ों में एक बैलेंस की बात करता है, एक क्रिएटिव एनर्जी की बात करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना आपको खुशी की जगह ना कुछ दर्द दे रही हैं। यानी कि जिन चीज़ों में आपको एंजॉय करना चाहिए था वही चीज़ें आपके लिए पेन का कारण बन रही हैं या ना सर दर्द बन रही हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि उन चीज़ों को आप उस लेवल पे महसूस नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे आप महसूस कर सकते थे या आपको करना चाहिए था। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई इस तरह का ऑफर आप लोगों के लिए आ सकता है जिसमें आपको कोई इमोशनल हैप्पीनेस मिले। कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ चीज़ों को करने की बहुत जल्दबाजी रहेगी। कुछ चीज़ों का ना डर है आपको कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाएं या फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो पाएं। ये दो तरह के डर हैं, एक है आपको ना होने का और एक है कि कोई चीज़ हो जाए और एक का कोई चीज़ ना हो पाए। कुछ इस तरह के डर आपको लग रहे हैं कि उलझे हुए से हैं, उलझन के अंदर हैं इस हफ्ते में आप। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी पहले से ही चली आ रही है। डिवाइन ऑफर का कार्ड है यहाँ पे, ऑफ कप्स का, बिल्कुल आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात करता है, चीज़ों में एक हैप्पीनेस की बात करता है। बहुत ज़्यादा सोचना आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेना आपके लिए ठीक नहीं है। इस हफ्ते जो कुछ भी करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चीज़ों में एक बैलेंस बना के चलिएगा, एक बैलेंस अप्रोच करके चलिएगा। परिवार में किसी न किसी तरह की सेलिब्रेशन की बात कर रहा है या फिर आपको ऐसी जगह पर जाना पड़ सकता है जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन की चीज़ हो। आप जो इस हफ्ते सीखेंगे ना वो कुछ इस तरह की चीज़ सीखेंगे कि लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना उनको उनको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने परिवार के साथ में या अपने लोगों के साथ में, और बहुत ज़्यादा ना परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया या कोई सा भी फील्ड हो सकता है जिसमें आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिले, लेकिन आप उसमें या तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं या फिर उन चीज़ों को आप इंजॉय ना कर पाएं। कुछ इस तरह की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में चल रही है वो बताती है ऐसी बातों के बारे में जिसमें आप सोच सोच के उन चीज़ों को परेशान हो रहे हैं या वो चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं आपके सर पे कि आप कुछ और बातों को या किसी और चीज़ को ना तो एंजॉय कर पा रहे हैं और ना ही आप सोच पा रहे हैं। अगर ये आपका किसी तरह का कोई एडिक्शन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आपको
कुछ चीज़ों में क्विक एक्शन लेने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में क्विक एक्शन आपको नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे आपको अपने विजडम से देखना होगा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आप जिस चीज़ में भी क्विक एक्शन लेते हैं, कि जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो अपने उसमें एक्सपीरियंसेस का यूज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है जिस नॉलेज का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में लाने के लिए। आप कोई बड़ा डिसीजन भी मुझे इस हफ्ते में करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई बड़ा डिसीजन करेंगे। तो अगर कोई बड़ा डिसीजन करते हैं, कोई क्विक एक्शन करते हैं, कोई जल्दबाजी में कोई चीज़ करते हैं, तो जो भी आपके पास नॉलेज है उसका यूज़ जरूर कीजिएगा। ये आपकी लाइफ का, आपके कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी लाइफ के फील्ड का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, पढ़ाई हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपका कोई डिसीजन हो सकता है, लेकिन अपनी नॉलेज को आपको यूज़ करना ही होगा, तभी आपको उसके लिए जो रिजल्ट मिलने हैं वो आपको मिलेंगे, अदरवाइज आप फिर परेशान होंगे। इमेजिन का मैसेज है, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू, यानी कि अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा आपको लगेगा, क्या आप फील करेंगे। आपको यूनिकॉर्न कार्ड से आपको ये बोल रहे हैं कि आप उस तरह की चीज़ों को इमेजिन कीजिए, यानी कि अगर आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आपको पहले से फील करना चाहिए। प्रैक्टिस की बात है यहाँ पे, द बेस्ट वे टू बी गुड एट स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट, यानी कि जब तक आप किसी स्किल में अगर अच्छा होना चाहते हैं, किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक कि वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हो जाती हैं। तो जरूर देखिएगा कि इस रीडिंग का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों के लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर सूट करेगा, ब्लू कलर सूट करेगा, गोल्डन कलर सूट करेगा, आपको व्हाइट कलर भी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम लिब्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में, और किस तरह से आपको अपनी इस हफ्ते की एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सेलिब्रेशन की बात तो करता ही है, परिवार में किसी न किसी तरह की खुशियों की बात करता है, चीज़ों को सेलिब्रेट करने की बात करता है, एक बैलेंस बनाने की बात भी करता है ये कार्ड, यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, उसमें आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खुल रहा है, कोई ऐसी जगह आपके लिए, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ना ओपन हो रही हैं आगे आने वाले वक्त में, जिसमें ना आप एक हैप्पीनेस महसूस कर पाएंगे, जिसमें आप एक पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपके लिए मेहनत वाला हफ्ता रहेगा। ये चीज़ों में मेहनत करेंगे क्योंकि करना चाहते हैं इसलिए करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते हैं, जो लोग चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हैं, वो कुछ काम भी नहीं करते हैं। तो इस हफ्ते आप बहुत ना मेहनत से काम करने वाले हैं, बहुत लगन से काम करने वाले हैं, चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। हो सकता है चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश करें। अगर किसी भी चीज़ को करते हुए थोड़ा सा आपको सेटबैक लगता है या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें एकदम से आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, चीज़ों को दोबारा एनालाइज कीजिएगा कि किन चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं या आप कैसे करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि चीज़ों में जैसे कि आप जल्दबाजी करें, मैं कहने ही जा रही थी, कार्ड भी आ गया है, तो कुछ चीज़ों में ना जल्दबाजी करेंगे। देखिए आपको ना इस हफ्ते अपनी जो भी पूरा हफ्ता आप बिताते हैं, इस पूरे हफ्ते में ना आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मेहनत उतनी ही करनी चाहिए जिसके बोझ तले ना आप दब ना जाएं। मेहनत उतनी ही करनी चाहिए जिसमें ना आपको अपने आसपास की दुनिया का भी पता हो। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको अपने आसपास की दुनिया का, आसपास के माहौल की कोई खबर नहीं है या आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका कोई ना कोई नुकसान आप इस हफ्ते में उठा सकते हैं। आपके लिए जिस तरह की यहाँ पे एनर्जीज हैं वो आपको बता रही हैं कि जिन भी कामों को आप करने में जल्दबाजी करेंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे, वहाँ पे आपका कोई लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने विजन को क्लियर कीजिए, अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ फोकस करना आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आपके लिए ओवरऑल हफ्ता वैसे काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाला है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, अपनी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते किसी चीज़ रफ्तार से भागेंगे ना तो एक झटका आपको लग सकता है। एक जैसे तेज स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है तो झटका लगता है ना, तो ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आ सकता है जल्दबाजी चीज़ों को करने में। अपने जो भी थॉट पैटर्न्स हैं उनको बैलेंस करके चलिएगा। जो कुछ भी करें एक प्रोफेशनल प्रैक्टिकल अप्रोच से कीजिएगा, संभल कर कीजिएगा, सोच कर कीजिएगा। जिस तरह की चीज़ों में आप अप्रोच करना चाहते हैं, अपने विजन को आपको क्लियर करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं, एक तो आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दबेंगे, दूसरा आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें आपके साथ में क्यों हो रही हैं।
ओवरऑल हफ्ता आपका इमोशनली भी ना बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाला रह सकता है। अगर आपने फुल मून इन वर्गो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको एडवाइस करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं वो इफेक्टेड रहेंगे ही पूरे महीने में। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है उससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए ये बता रहा है कि जिन चीज़ों को भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं उनको बिल्कुल कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आगे बेहतरी के लिए बढ़ रही हैं चीज़ों में। लेकिन अपना फोकस, जो भी काम आप करते हैं उसमें अपना फोकस बनाए रखिए। अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को आप अच्छा करने के लिए बिल्कुल मेहनत करने वाले हैं इस हफ्ते में। थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी कुछ यात्राएं अपने शहर से दूर हों, अपने परिवार से दूर हों, अपनी जगह से दूर हों। हो सकता है अपने परिवार के लिए ना कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए ही शायद परिवार से दूर हैं, या एक थोड़ी सी ना दूरी क्रिएट कर रहे हैं, या दूरी आपने बना रखी है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अपनी मेहनत आप जिस चीज़ में कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को जिनको आपने अपने लिए चुन रखा है उनको जरूरी इस चीज़ में देखिएगा कि क्या वो वास्तव में आपके सच्चे दोस्त हैं, या फिर आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, या आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। यहाँ पे मैं किसी को शक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको उन लोगों से अवेयर रहने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि ये कार्ड ना, यहाँ पे 5 ऑफ सूट्स का कार्ड जब आता है, ये कार्ड चीटिंग की बात करता है, ये बिट्रायल की बात करता है, ये इस तरह के इंसान की बात करता है जो कि किसी को धोखा देता है, या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है। अगर आप इस तरह के इंसान नहीं है तो डेफिनेटली, है ना, आप तो है नहीं, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। अगर आप ऐसे इंसान नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान तो ऐसा है ही, या कोई ऐसी परिस्थिति आपके लिए बन सकती है। अगर ये पर्सन नहीं होगा तो ये कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसमें ना आपको एक झटका लगेगा, एक आपको शायद कोई धोखा दे सकता है, कोई आपकी आंखें खोल सकता है, कोई आपका लाभ उठा सकता है। तो जरूर देखिएगा कि अवेयर रहिए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहते हैं, आप ना आप अपनी अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाते हैं, यानी कि अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, उसमें सावधान रहेंगे, तो इस हफ्ते आप कोई ना कोई नुकसान से बच सकते हैं। लव हील्स फियर का मैसेज है, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अवेयर। देखिए मैं आपसे कह ही रही थी ना, ये कह रहे हैं कि जो लव की पावर होती है वो बुलीज और जो गुस्से वाले लोग होते हैं उन एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड, उनसे आपको ना बचा लेती है, आपको उनसे कम डर लगता है। इसका मतलब डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको या तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपके ना ये कैरियर के फील्ड में हो सकता है आपके ऑफिस में हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो, या जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे ऐसे लोग हो, या फिर आपके साथ ना आपके साथ कोई ऐसे लोग हों जो कि आपको ना नीचा गिराने की कोशिश करते हो, या इस हफ्ते करें, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। थैंकफुल का मैसेज है यहाँ पे, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। देखिए यहाँ पे आपको अपने परिवार के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फैमिली के कार्ड्स हैं, और यहाँ पे क्लियरली ना ये इंडिकेशन है कि कोई ना कोई पर्सन आपको बुली करने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपको ना नीचा, जैसे कई बार लोग अपनी तारीफ करते हैं और दूसरे को नीचा गिराते हैं ना, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप एक मेहनत वाले इंसान हैं, आपको उनका बोझ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर उस प्यार की भावना को बनाए रखिएगा और ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, जिससे कि आपकी एनर्जी हाई रहे और आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी इफेक्ट ना कर पाएं और आप बिल्कुल भी लो फील ना करें। जब भी आप लो फील करें आप इस रीडिंग को दोबारा देख लीजिएगा। मैं आपको बहुत सारी हीलिंग प्रेयर्स भेज रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउन फील ना हो आने वाले हफ्ते में। आपके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, व्हाइट कलर अच्छा रहेगा और येलो कलर भी आप लोगों को सूट करेगा। अपने आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एक्वेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है, किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, किस तरह की गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। पहला तो एनर्जी तो हाई रहने वाली है, बिल्कुल हाई एनर्जी से करेंगे आप इस हफ्ते में जो कुछ भी करने वाले हैं। कुछ चीज़ों को करने की जल्दबाजी भी आप लोगों में बिल्कुल रहेगी। द वर्ड का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आप कुछ चीज़ों को कंप्लीट भी कर रहे हैं इस हफ्ते में। मेजर अरकाना का कार्ड है, तो बिल्कुल कुछ चीज़ों के बड़े चीज़ों के होने की बात करता है। लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें इस टाइम आपके लिए चल रही हैं, कुछ आपकी कार्मिक चीज़ें हैं जो कि बैलेंस हो रही हैं, जो कि बैलेंस होना चाहती हैं आपके लिए। कोई ना कोई वर्ड का कार्ड है तो आपके लिए चीज़ें टर्न हो रही हैं। कार्मिक कार्ड है तो आपको कुछ अपने कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फील्ड में कुछ स्टेबिलिटी आने का अनुमान है। यहाँ पे कोई ना कोई, वाह बहुत खूबसूरत कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है। विश कार्ड है टैरो का, आपकी विशेष पूरी होने की बात करता है। पिछले काफी समय से शायद आप ना फाइनेंशियली जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है फाइनेंसिस की चीजों को लेके, किसी चीज में अपना कैरियर सेटल करने के लिए आप काफी वक्त से ना जोर लगा रहे हैं। तो इस हफ्ते शायद उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है, ऐसा इंसान मिल सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं।
जिसमें कि ना आपको कोई हेल्प मिल सके, जिसमें कि आप ना आगे निकलने की पूरी कोशिश करें और निकलने के लिए आप तैयार भी रहेंगे। ये शायद ना पिछले काफ़ी समय से आपके साथ में हो रहा है। तो ये जो कुछ भी, अगर आप स्पेसिफिकली फाइनेंसिस की चीज़ों को लेकर परेशान है ना, तो ये पिछला कुछ कार्मिक ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस हफ्ते आपको ना रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। जो पिछले काफ़ी समय से आपका मेंटल एग्जर्शन चल रहा है, उसमें आपके कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अब छोटा सा ना एक ब्रेक लेकर थोड़ा सा ना रेस्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो चीज़ों को, अपनी एनर्जी को रिजनरेट कर पाएंगे, अपनी एनर्जी में एक ताजगी ला पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से सोच पाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट आपके लिए नीडेड रहेगा। और आपको यहाँ पे ना सीखना भी होगा, शायद यहाँ पे आपके लिए ये एक लर्निंग भी है कि आपको थोड़ा सा ना रेस्ट करना सीखना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करना सीखना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों में एक्शन ना लेना भी बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ों में, जैसे कहते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, इसलिए इसी तरह से हर चीज़ में एक्शन में रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, या फिर किसी हर चीज़ में एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चीज़ों को अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम अवॉइड कर देते हैं, वो भी सिचुएशन में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इस हफ्ते कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। रेस्टिंग मोड में आप रह सकते हैं इस हफ्ते के अंत तक, लेकिन चीज़ें आपके लिए पलट रही हैं। आपके लिए ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिछले काफ़ी ना कड़वे अनुभव हैं आपके। जो भी ये टाइम पीरियड आपका गया है, इसमें ना आपके काफ़ी ना कड़वे अनुभव हुए हैं, जिसने आपको ना बहुत अवेयर रहना सिखा दिया है। बहुत ना मानसिक रूप से बहुत परेशान मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से आप चल रहे थे, लेकिन इस हफ्ते आपकी वो परेशानियाँ कहीं ना कहीं मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप एक बैलेंस में मुझे आते हुए दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपका कोई लर्निंग लेसन कंप्लीट हो रहा है। आपने इसमें सीखा है किन लोगों पर विश्वास करना है और किस पे नहीं करना, किन के साथ कैसे आपको डील करना है, किन के साथ नहीं करना। अच्छे और बुरे लोगों का स्वरूप भी आपने इस टाइम पीरियड में जरूर देखा है, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपके लिए फाइनेंसिस की फील्ड में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जिससे कि ना आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस मिलेगी और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ सेटल हो गई। लेकिन अपने कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो कि आपको अपना बनकर धोखा देते हैं या फिर आपको कोई हार्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में रहेंगे, चीज़ों में अवेयर रहेंगे, तो ओवरऑल आपका हफ्ता बहुत ही खूबसूरत हफ्ता है। क्योंकि वर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। वैसे ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, आपके लिए रेस्टिंग मोड के लिए है। आपको रेस्ट जरूर करना चाहिए इस हफ्ते। स्पेसिफिकली मेंटली रेस्ट आपके लिए बहुत नीडेड है। कुछ लेवल पे ना फिजिकल रेस्ट भी हो सकता है, और हो सके तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाफ्टर का मैसेज है, यू नीड अ गुड लाफ। यानी कि देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना, पिछले काफी समय से आप शायद बहुत परेशान चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज को यूनिकॉर्न्स भी चेंज कर रहे हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं इस पूरे हफ्ते में। आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हैं। पिछले काफी समय से ना परेशान होने के कारण या चीजों को जिस तरह से आप देख रहे हैं, उसमें ना आप थक गए हैं एक्चुअली में। यहाँ पे चीजें जिस तरह से हो रही ना, उसमें एक ना थकान है आप में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओवरऑल हफ्ता बहुत खूबसूरत है। शायद हफ्ते के अंत तक आते आते जिन चीजों में आप परेशान थे वो आपकी कुछ हद तक सेटल हो जाएंगी, और आप एक रिलीफ, जिसे कहते हैं ना एक रिलीफ फील करना, आप एक रिलीफ फील करेंगे। शायद इसलिए आप रेस्टिंग मोड में भी चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बस एक ही एडवाइस करना चाहूंगी, अगर कोई भी एक्शन लेना जरूरी नहीं हो तो मत लीजिएगा। जितना ज़्यादा रेस्ट हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते रेस्ट बहुत जरूरी है। इमेजिन का मैसेज है, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। देखिए, यहाँ पे विश का कार्ड है ना, और आपसे यूनिकॉर्न्स भी यही कह रहे हैं कि अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं तो आप किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचेंगे, महसूस करेंगे, वही कीजिए। चीज़ों को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए देखिए, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें और अच्छे खूबसूरत तरीके से हो सकें। थोड़ा सा हंसिए, आपको यहाँ पे थोड़ी सी लाइट एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए मैं भेज रही हूँ यहाँ पे जॉय एंजल्स, ताकि वो आपको हंसा सकें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सके जिससे कि ना आप अपनी लाइफ में एक एंजॉयमेंट फील कर सकें, एक हैप्पीनेस फील कर सकें। तो बिल्कुल आप उनकी एनर्जी रिसीव कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा होगा या कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे आपको हंसी आएगी ही आएगी। और आए तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा आपका आने वाला, और हंसी आए तो हंस लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी धीर गंभीर है ना, आप हंसने वाली चीज़ों में भी शायद सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। इसलिए लाइफ छोटी सी ही होती है, बहुत छोटी होती है, और बहुत छोटा अरसा होता है जीवन को जीने का। जितना हंसना मुस्कुराना है, इस छोटी सी ज़िंदगी में ही हम लोगों को हंसना मुस्कुराना होता है। तो सैड एनर्जी का करना क्या है ना, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। पर्पल कलर अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, लाइट ऑरेंज कलर अच्छा रहेगा, और व्हाइट कलर भी आप लोगों को सूट करेगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम अर्थ साइंस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो अब हम रीडिंग करेंगे वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की। तो आइए देख लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों का ये हफ्ता किस तरह का जाने वाला है, किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बात तो करता ही है कि अपनी लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल करने की जब आप में ना वो एक नेचर आ जाता है, जब आप अपनी लाइफ की उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं जो लाइफ में या तो कभी आपको ना हर्ट करती थी, या फिर जो लाइफ में ऐसी चीज़ें थी आपकी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, है ना। चाहे वो आपका कोई स्वभाव हो, आपकी हैबिट हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कि कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में तो इस हफ्ते बिल्कुल चल रही है। आपके लिए आगे बैलेंस बनाने की बात ही कर रही है। यहाँ पे है आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर ये कार्ड है मूव ऑन का, तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है फुल मून इन वर्गो का, वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कार्ड उसी चीज़ की बात कर रहा है, इनके लेट गो करने की चीज़ों को। तो देखिएगा अगर आपको वो हेल्प कर सके। अगर आपने देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा देखकर कि ये चीज़ आपके साथ में क्यों हो रही है, ये इस तरह की अर्ज आपको क्यों हो रही है किसी जगह से मूव ऑन करने की। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। कुछ चीज़ों को आप बहुत जल्दबाजी में करने वाले हैं, कि कुछ चीज़ों में क्विक एक्शन लेने वाले हैं इस हफ्ते में। कुछ चीज़ों को जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ों में एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी। द मून का कार्ड भी यहाँ पे अपीयर है। तो कुछ कन्फ्यूजन से आपको दूर निकलने की यहाँ पे नीड है। लाइफ का एरिया जरूर देखिएगा, कौन सा एरिया है जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें आप इमोशनली हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं, जिसमें आप एक स्टेबिलिटी फील नहीं करते हैं। तो जरूर देखिएगा आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसमें आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, जिसमें आपको अपने आप को बहुत मजबूती से ना आगे बढ़ाना पड़ रहा है, जिसमें आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस की नीड फील हो रही है और आप एक बैलेंस लाना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हैं या कोशिश कर रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, और शायद करने के लिए ही ना आप उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो चीज़ें होंगी भी आपके लिए। ओवरऑल देखिए बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे फुल मून है, यानी कि दो कार्ड हैं आपके यहाँ पे फुल मून के। यहाँ पे फुल मून की एनर्जी बिल्कुल है आपके लिए। तो देखिएगा अगर आपको वो वीडियो हेल्प कर सके, और अगर आपने वो वीडियो देखा है और कुछ चीज़ें आप भूल गए हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वही एनर्जी है जिसमें आप अपने कन्फ्यूजन से अपने आप को क्लियर करते हैं, चीज़ों को लेट गो करते हैं, डिक्लटर करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज वे में अब जीना चाहते हैं। चीज़ों में शायद बहुत समय से परेशान है, या फिर उन चीज़ों को ना जो भी आपकी लाइफ की जिस भी एरिया में है, ये अपनी विजडम से देखिएगा कि आपकी लाइफ का कौन सा वो एरिया है जो सेटल नहीं था या जिसको आप सेटल करने की इच्छा रखते हैं। आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में यहाँ कोई बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसा खूबसूरत अवसर आ रहा है जो कि डिवाइनली गाइडेड है। आपको पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जिन भी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, जिन भी चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों को आप पूरा करना चाहते हैं, वो आपके लिए पूरी हो रही है। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी फाइनेंशियल की चीज़ों को लेकर परेशान है, कैरियर को लेकर परेशान है, या बिजनेस को लेकर परेशान है, अगर उसमें पैसा आता है, जो भी एरिया हो वो आपकी लाइफ का, उसमें अगर आप परेशान है पैसे से रिलेटेड, तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एक हैप्पीनेस वाले जोन में जा रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ही होगा, चीज़ों के रिजल्ट आपके लिए आ रहे हैं। ऑफर आ रहा है एक स्टेबिलिटी, लाइफ की ना एक स्टेबिलिटी आपकी शुरू होने जा रही है, जिसमें ओवरऑल एक हैप्पीनेस रहने वाली है। इसलिए ही शायद आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, जिसे या तो आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी जॉब छोड़ रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना शहर छोड़ रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग ना किन्हीं लोगों का साथ छोड़ रहे हो। इस हफ्ते कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं जहाँ पे आप अकेले में खुश हैं, यानी कि आपने ना शायद बहुत समय से परेशान होकर ये डिसीजन इस हफ्ते आप लेने वाले हैं कि मैं अकेले ही खुश हूँ, या मेरी एनर्जीज अकेले ही अपने आप को ठीक कर लेंगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका है चीज़ों को। इसलिए ही आप लेट गो कर रहे हैं, इसलिए आप मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत ना एनर्जेटिक बहुत रहेंगे आप इस हफ्ते भी। चीज़ों को क्लियरली देखने की कोशिश कीजिएगा, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशंस पे बिल्कुल फोकस इस हफ्ते आपको करना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि आप फुल मून के इफेक्ट में है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहने वाली हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब हमारा मन या तो विचलित होता है या फिर स्ट्रांग होता है, तो वो हमारे इंट्यूशंस को भी बताता है। साथ में ये भी देखिएगा कि आप जिन इंट्यूशंस को सुन रहे हैं वो आपको हायर सेल्फ से आ रही हैं, यानी कि अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं तो यूनिवर्स से साइन मांगेगा कि आपकी उन चीज़ों को, उन कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए। अगर आपको किसी की सच्चाई जाननी है तो आप यूनिवर्स से कहिए कि आपको उस पर्सन की सच्चाई दिखाई जाए। जब तक आप यूनिवर्स से मांगेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। अगर आप अपने लिए कोई रास्ता खोलना चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए उस रास्ते को खोलने के लिए एक प्रेयर आपको करनी ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने उसमें एक रेमेडी बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। और लिटरली अगर आप अगेन देखिए, अगर आपने उस
वीडियो को देखा है और आपने वो रेमेडी की है ना, तो भी हो सकता है कि आपको लाइफ में कन्फ्यूजन हो चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम चीज़ों को अंदर से लेट गो नहीं करते हैं, तो फिर उन चीज़ों को लेके ना हम सोचते हैं हमने लेट गो कर दिया है अब चीज़ें हो जाएंगी, हमने लेट गो कर दिया है अब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन लेट गो करने से नहीं होता, लिखकर उसमें ना आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। शायद ये हफ्ता वही है जो आपसे कह रहा है कि एक्शंस लीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए। तो यहाँ पे ये हफ्ता एक्शन भरा रहेगा, कुछ ना कुछ एक्शंस आपको लेने ही होंगे। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो बिल्कुल आप इंटेलिजेंट टैलेंटेड हैं, अपने आप टैलेंट को आप यूज़ करने वाले हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी हैं। ग्रैंड पेरेंट का कार्ड है यहाँ पे, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। तो आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ में यहाँ पे कह रहे हैं यूनिकॉर्न्स कि आपका स्पेशल जो है एक रिलेशन है। तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट अभी भी जिंदा है, इस दुनिया में है, तो उनसे जरूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा, और अगर नहीं भी हैं तो भी वो आपके लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ में हैं। तो जरूर देखिएगा, जिनकी इस दुनिया में है वो उनसे जरूर मिलिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उनसे बात कीजिए, और अगर नहीं है तो भी वो आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपनी ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिएगा। आपका ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा है, इसे और भी खूबसूरत बनाइएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रीन कलर, अच्छा रहेगा पर्पल कलर, अच्छा रहेगा लाइट पिंक कलर, अच्छा रहेगा येलो कलर, अच्छा रहेगा। अपने आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वर्गो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है, किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की आपको नीड रहेगी ही इस हफ्ते में। तो जरूर देखिएगा किन चीज़ों से मूव ऑन करने की नीड है, या किस लाइफ के किस एरिया में ना आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड पे ना फोकस करने की नीड है। तो यहाँ पे कुछ 5 ऑफ कप्स का कार्ड कुछ इस तरह की एनर्जी बता रहा है कि आपके फोकस को शिफ्ट होने की नीड है, बिल्कुल आपके फोकस को शिफ्ट होने की नीड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बहुत दूर की सोचने के लिए कह रहा है, अपने लिए कुछ चीज़ें आगे क्रिएट करने के लिए कह रहा है। ये हफ्ता आपके क्रिएशन के लिए एक ना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे, यानी कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके अपनी लाइफ को लेकर बहुत दूर तक की सोचने के लिए ये हफ्ता आपको बोल रहा है। इस तरह की बातें आपके लिए हो रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक तो आपके लिए बता रहा है यहाँ पे कि किसी तरह की यात्रा की बात हो सकती है, स्पेसिफिकली किसी विदेश यात्रा की बात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये विदेश यात्रा भी नहीं है तो भी आपका एक शहर से दूसरे शहर में कहीं ना कहीं आना जाना हो सकता है, कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है किसी हेल्पिंग हैंड की बात करता है, सबसे पहले तो किसी की मदद मिल सकती है, और आप खुद ऐसी अथॉरिटी में हो सकते हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करें या कुछ ऐसे डिसीजन ले पाएँ जिससे कि ना आप आगे बढ़ें, आपकी आगे ना ग्रोथ हो। आप में से कुछ लोग ना अपने अपने परिवार से एक डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, या आपका हो गया है। मैं ऑलरेडी आपको बोल ही रही थी, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा है कि अपने लोगों के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में एक ना मेंटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने की बिल्कुल नीड है। अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं तो जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर ना आप स्टक होकर बैठ गए हैं, या फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपने पकड़ ली है किसी अपने पार्टनर की अदर बात, या फिर उन चीज़ों को आप खुद ठीक नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आपके हैं, रीडिंग आपकी है, तो बात भी आपसे ही कही जाएगी। यहाँ पे देखना भी आपको ही होगा कि किस तरह की चीज़ों में आप अटके हुए हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं, आपको पता है, आपको रियल में पता होगा कि किस एरिया की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं। आप लोगों के लिए ये फाइनेंशियल एरिया हो सकता है, इमोशनली कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस नजर आ रहा है आप लोगों के रिलेशन में। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे फाइनेंस की चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली उलझने चल रही हैं, इसलिए कुछ ऐसी प्लानिंग करने की आपको नीड है जिससे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सके, एक बैलेंस आ सके, और एक दूर की सोच के आप अपनी लाइफ में चल सकें। आपके लिए डेफिनेटली इस हफ्ते में कोई ऐसी हेल्प है जो कि शायद ये तो आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर ना आप उस जगह पे स्टक हैं जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ना जरूरी है, ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ना जरूरी है जहाँ पे आपको ना एक रास्ता मिले, जहाँ पे आपको एक मंजिल मिले, जहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। लेकिन आपको अपनी विजन को क्लियर करने की नीड है। अगर आप इसी तरह से अपने लॉस पे फोकस करते रहेंगे, जैसे ये पर्सन अपने गिरे हुए कप को देख रहा है, तो जो दो ये कप आपने रखे हुए हैं ना पीछे, आप अगर इनकी तरफ पीठ फेर के रखेंगे तो लाइफ में चीज़ें खराब ही होंगी। इसलिए इंसान को ना अपनी लाइफ में एक टाइम पे लेट को चीज़ों को करना पड़ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे फोकस करना ही पड़ता है, लाना ही पड़ता है। जिन चीज़ों में उलझने होती हैं उन उलझनों को सुलझाना पड़ता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि चीज़ें आपके लिए खराब होती रहती हैं और आप उलझ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी कि
आपकी लाइफ में ना, हालांकि यहाँ कार्मिक कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ कर्मा ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ लग रहा है। यहाँ पे आपकी चॉइसेस भी मैटर करती हैं कि आप ना क्या चॉइसेस कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, अपने भाग्य को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों में मूव ऑन करें, कुछ चीज़ों में एक्शन लें। क्योंकि चीज़ें हो सकता है कि शुरुआत में आपके लिए उतनी स्मूथ ना हो, लेकिन आगे चलने के बाद में, कुछ देर के बाद में, कुछ समय के बाद में वो आपके लिए ठीक हो जाएंगी, आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको दूर की सोचनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इसी फ्लो या इसी रो में रहते हैं कि आपको आगे की नहीं सोचनी है या आपको आगे के लिए नहीं बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप इसी पैटर्न के अंदर गोल गोल घूमते रहेंगे। यानी कि जैसे कि दुनिया गोल है, इंसान जहाँ चलता है वहीं आके दोबारा खड़ा हो जाता है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा है कि जब तक आप अपने अंदर की दुनिया को ठीक नहीं करेंगे, आपकी बाहर की दुनिया ठीक नहीं होने वाली है। अगर आपके पार्टनर के साथ में आपकी कोई परेशानी है, आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनका हाथ पकड़कर, उनका साथ पकड़कर ही आपको आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अनलेस कि आप लोग साथ में नहीं हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर साथ में है और आप लोग परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, स्पेसिफिकली फाइनेंसिस की चीज़ों को लेके, दूर की सोचिए, प्लानिंग कीजिए, अच्छे से देखिए कि आसपास से किससे मदद मिल सकती है, उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, ताकि आपके रिलेशनशिप पे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना आए। एनर्जी हाई रहेगी, चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली करने की सोचेंगे। एक्शंस लेने का ये हफ्ता आपका बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली ना, ये एक्शन लेने का आपका हफ्ता है। अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाइए, अपने इमोशनल साइड को ना हील कीजिए, ताकि ना आपकी लाइफ में वो चीज़ें ग्रोथ लेकर आ सके जिनको लाना है। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। फाइनेंसिस तो यहाँ पे डेफिनेटली है ही। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हेल्थ भी हो सकती है। क्योंकि कई बार इन चीज़ों की वजह से इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या फिर वो उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, या एंजाइटी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आपको हाई बीपी वगैरह है, आप दवाई लेते हैं, तो अपनी दवाई लेते रहिएगा। लाइट का मैसेज है यहाँ पे सीधा, लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। यानी कि देखिए, सब में रोशनी देखने की कोशिश कीजिए। जब आप रोशनी पे फोकस करते हैं, पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हैं, तो आपकी लाइफ में उसी चीज़ की एनर्जी बढ़ती है। जिस चीज़ पे आपका फोकस रहेगा, वो चीज़ ही आपकी लाइफ में बढ़ेगी। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में लॉसेस हो रही हैं, आपकी लाइफ में दुख है, तो आपने अपने लॉस पे फोकस ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए, ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है ना कि लॉस पे फोकस है। तो अपने फोकस को जब तक आप शिफ्ट नहीं करेंगे, अपनी एनर्जीज को जब तक आप चेंज नहीं करना चाहेंगे, वो होगी कैसे। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में एक ही बात बोलती हूँ, शायद ना ये सुनने के बाद में व्यूअर्स को, कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको मजाक भी लगती हो कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये यूनिवर्स का नियम है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा आप अपने अंदर की एनर्जी रखते हैं, वैसे ही बाहर से एनर्जी आती है। इसलिए ही शायद आपको यूनिकॉर्न्स इस हफ्ते कह रहे हैं सीधा लाइट विद इन योरसेल्फ, अपने अंदर लाइट देखिए, एंड एवरीवन एल्स, तो बाहर से भी आपको लाइट ही मिलेगी। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। अगर आपके साथ कुछ भी इस हफ्ते गलत हो रहा है और आपको लगता है कि उसमें आपको कोई एक्शन लेना है, या जिस तरह से लेना है उस तरह से ही लीजिएगा जैसे आपकी मन की फीलिंग्स हैं। अगर कोई अपनी बात को मनवाने के लिए आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो दबाव में आकर कोई भी ऐसी चीज को हाँ नहीं कीजिएगा जो कि आप कर नहीं सकते हो, अदरवाइज उसमें भी आप एक उलझन महसूस करेंगे। तो जरूर देखिएगा इस हफ्ते की एनर्जी का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। ग्रीन कलर और गोल्डन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। येलो कलर का यूज कर सकते हैं। अगर गोल्डन कलर का ना करना चाहें तो येलो और गोल्डन दोनों का कर सकते हैं। और लाइट रेड कलर आपको सूट कर सकता है, ऑरेंज कलर आपको सूट कर सकता है, ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कैप्रिकॉर्न, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता किस तरह की एनर्जीज लेके आ रहा है, किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को इस हफ्ते में मिल रही हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें तो आपके लिए यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ परेशानियों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शायद काफ़ी समय से उन परेशानियों में फंसे हुए थे। तो अगर कुछ परेशानियों से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो, तो आपको यही करना चाहिए कि अपने फोकस को आपको शिफ्ट करने की नीड है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी शायद लाइफ में पिछले वक्त में हुई हैं जिससे कि आपका दिल ना दुखी है पिछले काफ़ी वक्त से। तो अगर आपका दिल किसी चीज़ से दुखी भी है या आप परेशान भी हो रहे हैं, जब तक आप पॉजिटिव साइड पे फोकस करेंगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ चेंज कैसे होगी। आपकी लाइफ में वही कुछ होगा जो कि आप अपने अंदर रखते हैं। अगर आपका फोकस दर्द में है, तकलीफ में है, लॉस पे है, तो आपको आगे से वही लगातार मिलता रहेगा। अगर आप किसी चीज़ का पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं या पॉजिटिव साइड पे फोकस नहीं करते हैं,
तो बहुत दिक्कत होती ही है। देखिए यहाँ पे ना इस बात को समझना ज़रूरी है, चाहे आप रो के करें या आप हँस के करें, खुशी से करें या दुःख में करें, जब तक आप अपने विज़न को, अपने फ़ोकस को शिफ्ट नहीं करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट नहीं करते हैं, तो आप ना उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए चेंज नहीं हो पाती हैं। तो ज़रूर उन चीज़ों को थोड़ा-सा, उस फ़ोकस को थोड़ा-सा शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इस हफ़्ते आप थोड़ी-सी फाइनेंशियल जगलिंग कर रहे हैं या थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, तो भी आपकी एनर्जीज़ हाई रहेंगी, चीज़ों को अच्छे से आप बैलेंस कर पाएँगे। कुछ कन्फ्यूज़न से दूर रहने का ये हफ़्ता है। अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या कुछ चीज़ों का आपको डर हो रहा है या कुछ चीज़ें आप अपनी पूरी करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो सकता है कि आपको अपनी डेली नीड्स के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, आप उनके लिए परेशान हो रहे हैं, अपनी डेली लाइफ़ को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो भी चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो रही हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी मदद मिल रही है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से, जिसमें आपको ना इमोशनल मेंटल सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ में चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल जगलिंग तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो इमोशनल और मेंटल लेवल है आपका, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का ये हफ्ता है आपके लिए। अगर आप अपनी चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, उन चीज़ों में कुछ आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको ना उस एनर्जी, हाई एनर्जी तो आपकी रहेगी, लेकिन साथ में आपको एक्शंस भी लेने हैं। जिन चीज़ों को आप पूरा करने के लिए सोच रही हैं, जिन चीज़ों को भी ना जिन चीज़ों में भी आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, इस हफ्ते आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि आपको लाइफ क्या चीज़ें बता रही है, क्या फोकस करवा रही है। आप शायद किसी से दूर हैं, या फिर आप दिल से किसी से दूर हैं, दिल में आप किसी के साथ एक कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे हैं, एक दूरी बनी हुई है आपके सब लोगों के साथ में, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है आपने सब लोगों के साथ में। दूरी कुछ इस तरह की ना मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है कि हर चीज़ में ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश में आप शायद सबसे दूर हो गए हैं, या फिर इंटरनली आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में आपको एक बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। इस हफ्ते में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होंगे, तो फिर आप लाइफ में ग्रोथ कैसे करेंगे। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, आप पढ़ाई कैसे करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कैरियर में कुछ कर रहे हैं, तो जब तक आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होंगे, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप किस तरह से उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। उस चीज़ों में जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं, उन चीज़ों को आप ठीक नहीं करते हैं, आप पॉजिटिव साइड पे फोकस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको आपके कुछ कन्फ्यूजन से दूर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। अगर आप सब पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग आपके छुपे हुए दुश्मन हो, या कुछ लोग आपके मुंह पे अच्छे बनते हो, लेकिन दिल में आपके लिए अच्छा ना सोचते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा है जैसे बैक स्टैबिंग टाइप का मुझे समझ में आ रहा है, कि किसी ने जैसे कोई धोखा दिया है, जैसे किसी ने कोई तकलीफ दी है, जैसे किसी ने आपके साथ ना कुछ बीच रास्ते में आपको लाके छोड़ दिया है। कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा है, तो उस एनर्जी में आपको स्टक नहीं रहना। यहाँ पे आपको अपने फोकस को इन 2 कपों पे लाने की जरूरत है जो आपके पास में है। हो सकता है कि लाइफ में आपसे लोग खो रहे हों, हो सकता है आपसे रिश्ते खो रहे हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग लिए जॉब हो ऐसी, कुछ दोस्त हों ऐसे। तो जो खो रहा है वो खो रहा है या खो चुका है। अगर आप उसी पे फोकस रखेंगे, तो आगे की लाइफ जो आपको जीनी है, वो जीनी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ना मुश्किल सी हो जाएगी। अपने लिए उन चीज़ों को इतना मुश्किल नहीं बनाइए जितना कि वो है नहीं। यानी कि मुश्किल तो है, लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी आपने सोच के उनको बना दिया है। थोड़ा सा रियलिटी पे फोकस कीजिए। लाइफ की रियलिटीज को अगर आप चेक करके रखेंगे, अपने सत्य को परख के रखेंगे, तो दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ आपको इंटरनली हर्ट नहीं कर सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। यहाँ पे फॉरगिव का मैसेज है, डेफिनेटली आपको किसी ने कुछ ऐसा हर्ट किया है, और आप उस हर्ट को बहुत एक्सेस में लेके बैठ गए हैं। इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। यानी कि आपको कहा जा रहा है यूनिकॉर्न कार्ड्स के द्वारा कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप अपने उस गुस्से को जाने दें और लोगों को ब्लेम करना अपनी सिचुएशन के लिए अब आप लोगों को ब्लेम करना बंद करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक बहुत क्लियर बात है, जितनी जल्दी आपके कोई भी अगर इस चीज़ को समझ लेगा ना, तो लाइफ में उसे कोई ना हरा नहीं सकता। कि लोग हमारे साथ धोखा करते हैं, या लोग हमें छोड़ देते हैं, या कोई हमें दुख देता है, या हमें दुख होता है, वो ठीक है कि हमें हुआ, हमें धोखा मिला, हमें दर्द हुआ, लेकिन उस एनर्जी में कितने दिन, कितने समय, कितने घंटे, कितने मिनट रहना है, ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो उसी चीज़ में सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं, आप चाहें तो उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। चूज़ आपको ही करना होगा। लाफ्टर का मैसेज है यहाँ पे, यू नीड अ गुड लाफ। आपको हंसने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की नीड है आपको। नमक के पानी से नहाइएगा। पानी में नमक लेके, थोड़ा सा एक मग्गे में पानी लेके, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अपने सर से लेके पैर तक अच्छे से नहाने से पहले उसको लगा लीजिएगा, मल लीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल पानी डाल के साबुन से अच्छे से अपना नहा लीजिएगा, जैसे आप नॉर्मल नहाते हैं। आपके एनर्जीज को, आपके ऑरा को क्लीन होने की नीड है। आपको लाइफ की पॉजिटिव साइड पे फोकस करने की नीड है। आपको लोगों को माफ़ करने की नीड है। एटलीस्ट आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं उनको अपनी लाइफ
लाइफ से दफ़ा कीजिए, आपको उनकी नीड नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों की एनर्जीज़ को, जिन लोगों के लॉसेस को आप लेके बैठे हैं, उसकी अब नीड नहीं रही है, वो एक स्टक पुरानी एनर्जी है। अगर आप उन चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रुकती रहेगी। आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की नीड है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए सनराइज़ वाला कलर बहुत अच्छा है, येलो जो रहता है, पिंक कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, पर्पल कलर अच्छा रहेगा और ग्रीन कलर अच्छा रहेगा। अपने आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो, पॉजिटिव रहिएगा, अफर्मेशंस पढ़िएगा ताकि आपकी लाइफ कुछ ना कुछ हील हो सके, आगे आप बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।